हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हिंदी साहित्य के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और एग्जामिनर अक्सर हिंदी साहित्य से रिलेटेड लेखकों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हम बारी बारी से सभी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके बारे में जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मुंशी प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, अगर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़े तो इनका जन्म 1880 और मृत्यु इनकी 1936 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन नहीं जानता फ्रेंड्स, इन्हें हिंदी में सर्वश्रेष्ठ इनका स्थान है फ्रेंड्स। इन्हें कहानीकार और उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म देखें तो इनका जन्म वाराणसी के लमही गांव में इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में 1880 में इनका जन्म हुआ। अगर इनका मूल नाम देखें फ्रेंड्स, इनका मूल नाम था धनपत राय। अगर इनकी माताजी का नाम फ्रेंड्स, इनकी माताजी का नाम था आनंदी देवी। तो फ्रेंड्स, अगर इनके पिताजी का नाम देखें, इनके पिताजी का नाम अजायब लाल था, जो एक डाकघर में काम करते थे। तो फ्रेंड्स, एक डाकखाने में काम करते थे। और फ्रेंड्स, अगर इनके पिताजी के बारे में देखें तो उनकी मृत्यु तब ये बहुत छोटे थे, करीब 9 साल के, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और इनके घर की हालत स्थिति इनके घर की इतनी ख़राब हो गई फ्रेंड्स, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इनको जूझना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और 13 साल की उम्र से ही इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर इनकी पत्नी का नाम देखें फ्रेंड्स, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इन 1906 और मृत्यु देखें तो फ्रेंड्स 1938 में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट देखें तो प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से हुई और मैट्रिक के बाद इन्होंने अध्यापन करने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर इनके पुत्र के बारे में देखें तो इनके पुत्र का नाम अमृत राय और श्रीपत राय इनके पुत्र का नाम था। और इनकी पुत्री का नाम कमला देवी इनकी पुत्री थी। और श्रीपत राय इनके पुत्र का नाम श्रीपत राय और अमृत राय इनके 2 पुत्र हैं। एक का नाम श्रीपत राय और दूसरे का अमृत राय। और अगर इनकी बेटी का नाम फ्रेंड्स, इनकी बेटी का नाम कमला देवी था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और मैट्रिक के बाद इन्होंने अध्यापन ये करने लगे। स्वाध्याय के रूप में इन्होंने BA तक की शिक्षा ग्रहण की। तो फ्रेंड्स, इन्होंने अध्यापक के रूप में भी काम किया और डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह खुद को लेखन कार्य में इन्होंने समर्पित कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट देखें तो प्रेमचंद जी के लेखन की शुरुआत फ्रेंड्स, इन्होंने उर्दू भाषा से अपनी लेखन की शुरुआत की और इन्होंने अपना लेखन उर्दू में नवाब राय के नाम से इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया और बाद में ये हिंदी में भी लिखने लगे। और फ्रेंड्स, अगर आगे देखें तो इन्होंने अपने साहित्य में किसानों के बारे में, दलितों के बारे में, जैसे कि किसानों के बारे में देखें तो फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। जैसे कि पूस की रात में फ्रेंड्स, उसमें एक किसान का बहुत ही मार्मिक चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया। दलितों के बारे में और नारी की वेदना के बारे में भी इन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में। और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का भी मार्मिक इन्होंने चित्रण किया है। जैसे कि बूढ़ी काकी, निर्मला, ईदगाह में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि एक छोटा सा बच्चा मेले में घूमने जाता है और कैसे अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। और मात्र 56 वर्ष की आयु में इनका देहांत 1936 में इनका देहांत हो गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें। अब इनके देखते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने कितने उपन्यास लिखे, कितनी कहानियाँ लिखी और अनुवाद इन्होंने क्या क्या लिखे, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इन्होंने
इन्होंने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी और 3 इन्होंने नाटक लिखे, 10 अनुवाद, 6 बाल पुस्तकें, हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की इन्होंने रचना की। तो फ्रेंड्स हम इनके पहले इनके उपन्यास देखेंगे, फिर इनकी कहानियों के बारे में देखेंगे। तो चले, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स जो जो भी मैंने इसमें रचना ली है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं ली है और इन पर आप स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर हम गोदान की बात करें इनके उपन्यास की, इन्होंने 1936 में इसकी रचना की और एक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। अगर हम गबन की बात करें फ्रेंड्स 1988 में इन्होंने इसकी रचना की। निर्मला की बात करें 1924 में इन्होंने निर्मला की रचना की और जो सबसे छोटा उपन्यास है इनका। सेवा सदन की बात करें इसकी रचना इन्होंने 1918 में की। कायाकल्प की बात करें 1927 में इन्होंने इसकी रचना की। वरदान, मंगलसूत्र, फ्रेंड्स अगर हम मंगलसूत्र की बात करें ये अपूर्ण इनका उपन्यास है, अधूरा। फ्रेंड्स रूठी रानी, प्रतिज्ञा, रंगभूमि को देखिए फ्रेंड्स ये इनका सबसे बड़ा उपन्यास है जिसकी रचना इन्होंने 1924 में की। अगर नेक्स्ट देखें कर्म भूमि, इसकी रचना इन्होंने 1932 में की। प्रेमाश्रम की इन्होंने 1922 में की। और देवस्थान रहस्य इनका सबसे पहला उपन्यास इनका देवस्थान है फ्रेंड्स। और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण अधूरा उपन्यास है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नाटक की बात करें, इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। पहला नाटक देखें संग्राम, जिसकी रचना इन्होंने 1923 में। करबला की देखें तो इसकी रचना इन्होंने 1924 में। प्रेम की वेदी की बात करें 1933 में इन्होंने इसकी रचना की। तो चलिए फ्रेंड्स अब इनकी कहानियों के बारे में देखते हैं और बारी बारी से उनके बारे में पढ़ते हैं। और मैंने इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानियाँ ली है जिसमें से अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उसमें से मैंने कुछ कहानियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें ली है। तो फ्रेंड्स अगर हम इनकी कहानियों के बारे में देखें तो कफन इनकी कहानी है। नमक का दरोगा है, इसमें इन्होंने एक दरोगा के बारे में बताया फ्रेंड्स कि नमक की चोरी के दौरान कैसे उन्होंने अपना अटल विश्वास दिखाया। मुक्ति धन है, बड़े घर की बेटी है, प्रतिशोध, नादान दोस्त, 2 बैलों की कथा में कैसे इन्होंने 2 बैलों की मित्रता के बारे में इन्होंने कैसे बताई। ईदगाह में कैसे छोटे बच्चों के बारे में इन्होंने बताया। पंच परमेश्वर के बारे में और इनका परीक्षा, मंत्र, कर्मों का फल। और इनकी एक कहानी है फ्रेंड्स बूढ़िका की कि कैसे अपने जायदाद उनके बच्चे उनके नाम करवाने के बाद कैसे उनकी वो करते हैं, मतलब इज्जत नहीं करते। दूध का दाम, ठाकुर का कुआं, अपनी करनी, ममता। और एक कहानी है इनकी निर्मला, कप्तान साहब, 2 सखियाँ, सभ्यता का रहस्य, दूध का दाम, गुल्ली डंडा, नरक का मार्ग। तो फ्रेंड्स इनकी ये कहानियाँ हैं जो मैंने एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ली है। और एक इनकी कहानी है निर्मला बूढ़िका की, ये भी इनकी कहानियाँ हैं बूढ़िका की। तो फ्रेंड्स इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अगर मानसरोवर की बात करें फ्रेंड्स इन्होंने इसे 8 भागों में इसकी रचना की है। गुप्त धन की बात करें इसकी 2 भागों में इन्होंने रचना की है। तो फ्रेंड्स अगर हम इनका साहित्य में स्थान देखें तो फ्रेंड्स ये आधुनिक काल के सर्वोच्च उपन्यासकार और कहानीकार कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आधुनिक काल के सर्वोच्च उपन्यासकार वे कहानीकार कहे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स इन्होंने संपादन की बात करें इनकी 2 पत्रिकाएं माधुरी और मर्यादा, इन्होंने इसका संपादन किया। और इनके 2 पत्र हैं हंस और जागरण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें तो अगर इनका साहित्य में काल देखें तो ये आधुनिक काल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये अगर साहित्य में इनका काल देखें तो इनका काल है आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स अगर हम इनकी शैली की बात करें तो फ्रेंड्स एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की शैली कौन सी है। फ्रेंड्स इनमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा और आपको वहाँ पे टिक करना है। ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर इनकी शैली की बात करें इनकी शैली वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक इनकी शैली है। अगर इनकी विधाओं के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स विधाओं से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। इनकी विधाएं कहानी,
उपन्यास, नाटक और निबंध। तो फ्रेंड्स अगर इनका बाल साहित्य के अंतर्गत देखें तो इन्होंने रामकथा, कुत्ते की कहानी और दुर्गादास आदि इन्होंने बाल साहित्य लिखे हैं। अगर निबंध संग्रह की बात करें, पुराना और नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, जो इनके 3 भागों में विभाजित है, कौमी की भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता आदि इन्होंने निबंध संग्रह इन्होंने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इनके रचनाओं से रिलेटेड। तो चले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने भी लिया है। प्रेमचंद जी ने उर्दू में लेखन किस नाम से शुरू किया? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसके ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद या गुलाब राय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि प्रेमचंद जी ने उर्दू में लेखन किस नाम से शुरू किया है। तो फ्रेंड्स अगर आज का टॉपिक हमारा आपने डिटेल से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और अपना हमें आप सजेशन भी दे सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं और हम बारी बारी से सभी लेखकों के बारे में एक एक टॉपिक उठाएंगे और उनकी रचनाओं के बारे में और जीवन परिचय के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे ताकि आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड, रचनाओं से संबंधित और लेखकों से संबंधित ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को आराम से कर पाए। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।